Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing class 12th History of Tamil Nadu Board. This is chapter 33 and this is the revision session wherein which we are going to revise the UNO, that is the United Nations Organization. तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है, कंप्लीट सेशन नहीं देखा है, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फर्स्ट एंड वॉच दैट वीडियो wherein which we have discussed the UNO in detail and then come to this session which is the समरी सेशन. तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे. इस चैप्टर में था फाउंडेशन कैसे हुआ आपका यूएनओ का, एम्स क्या थे यूएनओ के, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या क्या इनकी बॉडीज़ हैं, अचीवमेंट क्या क्या थे. तो चलिए रिवाइज करते हैं. फाउंडेशन कैसे हुआ, तो जो चार्टर था यूनाइटेड नेशंस का वो उसके 51 मेंबर्स ने इनिशियली सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को साइन किया था. तो देखो क्यों एग्जिस्टेंस में आया था, हम सब जानते हैं. वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, लीग ऑफ नेशन आया सो दैट पीस बनाया जा सके, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल्ड हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 आ गया. वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर से पीस चाह रहे थे देश, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कर दिया. ठीक है, 51 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. उन्होंने स्कीम को एक्सेप्ट किया और फिर पब्लिश किया यूएन का चार्टर. 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस पे आ चुका था. इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यूयॉर्क यूएसए में है. एम्स की बात करते हैं तो क्या क्या एम्स हैं. पहली बात तो सिक्योरिटी प्रिजर्व करना, इंटरनेशनल पीस प्रिजर्व करना, फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखना, दूसरे कंट्रियों के साथ हार्मोनी बना के रखना, इक्वल राइट देना लोगों को, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए सारी कंट्रीज़ में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, टू प्रमोट रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी एंड फ्रीडम, एंड किसी के भी इंटरनल मैटर्स पे डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आप देख सकते हैं प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं. जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड द सेक्रेटेरिएट इज़ देयर. तो ये सारे बॉडीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप सेशन में जाके देख सकते हैं. देखिए अब बात करते हैं यूएनओ के क्या अचीवमेंट्स हैं. तो यूएनओ के अचीवमेंट्स की बात करें तो इनिशियली शुरुआत से ही वो चाह रहे थे कि जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको सॉल्व करें, है ना. और बहुत से अटेम्प्ट्स भी लिए गए हैं यूएनओ के द्वारा कि जिससे वो ये चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ. बट यूजुअली आपका हमने जैसे पढ़ा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास है वीटो पावर, तो हमेशा वीटो पावर एक हर्डल बन के आ जाता है ना. वीटो पावर हमेशा एक हर्डल बन के आ जाता है, बट स्टिल बहुत सी चीज़ें इन्होंने की हैं. 1946-47 में रशिया ने अप्रॉक्सीमेटली 72 ओकेशंस पे वीटो यूज़ किया था. बट इसकी वजह से हैंडीकैप तो हो जाता है यूएनओ, बट फिर भी बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व की हैं. जैसे कि बहुत से जो कंट्रीज़ हैं, कॉलोनाइज कंट्रीज़ जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करी है और मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस में मदद करी है. उसने बहुत से जैसे कि इट आल्सो टुक वेरी स्ट्रॉन्ग लाइंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व करी जहाँ पे रशियन ट्रूप्स को विड्रॉ करवाया, है ना. सिमिलर कंप्लेंट्स आपको सीरिया, लेबनान की थी, वो भी यूएनओ ने सॉल्व करी, और इंडोनेशिया की प्रॉब्लम सॉल्व करी. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पैलेस्टीन भी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आ गया था. पैलेस्टीन का भी जो स्ट्रगल था, जो कि खैर आज भी चल रहा है, दैट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग द स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीन. बट स्टिल यहाँ पर इन्होंने कमिटी वगैरह सेटअप करी थी सो दैट इनको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इजराइल वॉज इस्टेब्लिश्ड, और फिर यूएनओ ऑल्दो द यूनाइटेड टुक इफेक्टिव स्टेप्स टू डिफ्यूज द टेंशन विच बीन द पैलेस्टीन एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर स्टेप्स. बट तब भी ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो कि एवर लास्टिंग होती हैं. सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है. बट उसके अलावा कश्मीर इशू में भी इन्होंने अपना हस्तक्षेप किया था, और उनकी मीडिएशन की वजह से इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुका था. 24 जून 1950 में नॉर्थ अमेरिका की जो आर्मी है उसने अटैक कर दिया था नॉर्थ कोरिया की जो आर्मी है उसने अटैक कर दिया था साउथ कोरिया की आर्मी में, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसाइड किया था कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट स्टेप लिया जाए. फिर एक ट्रीटी भी साइन की गई थी, है ना, मिलिट्री एक्शन किया गया था. यूएनओ ने बहुत सारे पीस कंक्लूजन्स करवाए हैं, जैसे कि स्वेज क्राइसिस सॉल्व करवाई है, साइप्रस इशू था, कॉन्गो प्रॉब्लम था, गल्फ वॉर वगैरह, इन सभी में पीसफुल कंक्लूजन्स करवाए हैं. ऑल्सो देर आर सेवरल कंसिडरेबल सक्सेस इन द नॉन political matters as well, such as ending racial discrimination, apartheid movement जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे वो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देना हो थ्रू द इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस,
IDA, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स. सो UNO के ये सारे अचीवमेंट्स हैं एंड UNO इज़ स्टिल बिलीव्ड एंड रिमेंबर्ड टू मेंटेन द वर्ल्ड ऑर्डर. सो यह है आपका पूरा सेशन जिसमें हमने रिवाइज़ किया अबाउट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.